छोड़ दो। देखो देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं प्लीज नहीं। पापा, बुआ से दाल मांगो ना। अरे पागल हो गई है, अपने आप को ही जलाने पर तुली है। तो और क्या करूं? ऐसे तो आप लोग कुछ अपने आप से बात करने वाले हो नहीं, तो एटलीस्ट मैं तो ट्राई करूं। एक ही घर में रहते हुए भी हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो डाइनिंग टेबल पर भी क्यों खाते हैं? अपने अपने रूम में ही खा लेना चाहिए ना। बदतमीज, समझाइए इसको। चुप कर जा बच्ची, चुप कर। परिवार, रिश्ते, प्यार, एहसास, इन सब की परिभाषा वहां से बदलने लगती है जब इंसान कागज के टुकड़ों का गुलाम होने लगता है। कुछ पाने के चक्कर में क्या छूट रहा है, अगर वक्त रहते इस पर नजर ना डाली जाए तो सामने आते हैं इस लापरवाही के अंजाम, जहां अपनों की भीड़ में भी इंसान अकेला रह जाता है। उम्र दराज इस अकेलेपन पर शायद काबू पा जाए, लेकिन उन मासूमों का क्या जिनके दिलो दिमाग पर हर बात एक छाप की तरह छूटती है और जिंदगी में तजुर्बे की कमी और अपनों का परायापन उन्हें वीरान कर देता है। और फिर जिन राहों पर वो निकलते हैं वहां उन्हें मंजिल नहीं मिलती बल्कि हादसों से टक्कर होती है। इन्हीं हादसों और गैर जिम्मेदारी की कहानी कहता है हमारा आज का ये एपिसोड। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुको रुको रुको। ये चाचू को अभी ना कुछ पता नहीं चलता, कब मूड बन जाए कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता। अरे पंखुड़ी है ना, सारे प्लान इसी की वजह से बनते रहते हैं हमेशा। जल्दी कर, सब लोग आते होंगे, जल्दी कर। चल यार इधर इधर। दादी, हाँ जिस दिन का हमें वेट था वो दिन फाइनली आ ही गया। हाँ हाँ कितना मस्ती करेंगे ना आज। हाँ। खेलेंगे, खाएंगे, भले कुछ दिन के लिए, पर हाँ, बहुत मस्ती हाँ। करेंगे। बेटा तेरे जिद के लिए तो प्लान बना है। हेलो, हाँ जी, क्या मल्होत्रा साहब के माल की डिलीवरी नहीं हुई? एक मिनट में चेक करके बताता हूँ जी। भैया, आपने मल्होत्रा साहब का माल नहीं डिलीवर करवाया? ये बोल तो दिया था। अरे हाँ, वो शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था। शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था से क्या मतलब है आपका? अरे कोई काम तो ढंग से कर सकते हैं आप। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। तुमने क्यों नहीं देखा? दिन भर घूमते रहते हो। घूमने तो आप जा रहे हैं सारा काम छोड़ के। मेरा सामान बाहर निकालो, हम नहीं जा रहे। मेरा भी सामान उतार दो। जब अनिल भाई साहब की वजह से काम रुका है तो उन्हें करने दीजिए ना। हम अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल करें? क्यों? हिस्सा बटोरने के लिए तो बराबर खड़े हो जाते हो ना। थोड़ा बहुत काम कर लिया तो क्या हुआ? चुप रहो तुम सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो गाड़ी में बैठो। माँ, काम बहुत जरूरी है, हम लोग घूमने बाद में जाएंगे। समझने की कोशिश करो, चलो उठो। अरे घूमने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ऐसी भी क्या कमाई जो किसी को खुशी ही ना दे सके। तू दुखी मत हो बेटा। मुझे पता है नाराज है हमसे, तुझे फार्म हाउस नहीं ले गए ना, इसलिए। ये क्या कर रहे? ज्वालामुखी, ये क्यों? दादी, हाँ, इस घर में तो हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। क्या हम पहले जैसे कभी खुश नहीं रह सकते? खुशियाँ जगह की नहीं इंसानों की मोहताज होती है, पर इस घर में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। लक्ष्मी इतनी आई कि सरस्वती ने तो रास्ता ही बदल दिया। तो दादी, काश ऐसा हो जाए ना कि भले पैसा कम हो जाए पर प्यार बढ़ जाए, ताकि हम सब साथ में अच्छे से तो रह सके। कितनी छोटी सी है मेरी बच्ची, पर कितनी समझदार है।
ये बच्चियां कौन थी और वो आदमी कौन था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था? इन्हें क्यों बंदी बनाया गया था? दूसरी तरफ ये परिवार जिसका हर सदस्य एक दूसरे की तरफ पीठ किए अलग ही दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिसकी लापरवाहियों और अनदेखियों ने एक मासूम बच्ची पंखुड़ी को सोच से बुजुर्ग बना दिया था, जो पैसे को लात मारकर गुर्बत की जिंदगी मांग रही थी सिर्फ इसलिए ताकि परिवार और उसकी खुशियां लौट आए, एक दूसरे के लिए वक्त लौट आए। इस परिवार के सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतें भी दोनों हाथों से कमाना चाहती थी, जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी। पर आखिर ये सब चाहते क्या थे? इंसान सुख शांति के लिए दौलत कमाता है, लेकिन क्या सिर्फ दौलत से ही सुख शांति मिलती है? गाड़ी आधा घंटा लेट लेके आया तू आज। बॉस देखेंगे तो? सारे टेम्पो आ गए? हाँ सर, बस एक गाड़ी बची है, डिलीवरी हो गई, आने वाली है। ठीक है, आ जाए तो रजिस्टर में नोट कर देना टाइम के साथ। हाँ नंदिनी बोलो। कहाँ हो तुम? यार अभी तो 2 दिन पहले बिजनेस टूर से होकर आए हो, फिर से जाना है? ये कोई तरीका होता है? तुम्हारी फैमिली भी है। अरे तो काम करना है, जाना पड़ेगा ना, अय्याशी करने थोड़ी जा रहा हूँ। और सुनो, बैग तैयार रखना, सुबह जाना है मुझे। कब से खड़ी है गाड़ी? काफी टाइम पड़ा। गाड़ी के अंदर चेक करो, पेपर से क्या देखो? जी आसपास जाके चेक करो, कुछ मिलता है क्या देखो। सर ये पेपर मिल गया। किसी शरद के नाम पे रजिस्टर्ड है, भांडुप का एड्रेस। रख लो इसको। सर उस तरफ एक फार्म हाउस है जो कुछ दिनों से बंद पड़ा है, और उसके कुछ ही दूरी पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और टेम्पो के आसपास भी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? टेम्पो वाला भी आसपास नहीं है। गाड़ी को कस्टडी में लो और फोरेंसिक टीम को फोन करो। पापा यही दोनों हैं जिन्होंने मेरी बम पर पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया था। क्या सबूत है कि ये दोनों ही थे? देखिए भाई साहब, हो सकता है आपका बेटा झूठ बोलता हो। मैंने देखा था, अमित भैया और दर्पण भैया ही थे। इन दोनों की पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भाई साहब एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए, और चाहिए तो और ले लीजिएगा। आप इसका इलाज कराइए, इन दोनों को हम लोग संभाल लेंगे। लोगों के मुंह में नोट ठूसकर कब तक अपनी गलतियों को छुपाता रहेगा? अरे छोड़ो ना माँ, बच्चे हैं, शरारत कर देते हैं, और वैसे भी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। भाई प्लान क्या है तेरा, ये तो बता। सुन के मजे लेगा, देख के? देख के तो जा पंखुड़ी को बुला करना। पंखुड़ी को? अच्छा ठीक है। चल तुझे क्या पंखुड़ी, आना। तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे बाबा कोई प्रैंक नहीं कर रहे हम लोग, जल्दी आजा चल। अच्छा ठीक है। भाई पंखुड़ी, पंखुड़ी भाई, पंखुड़ी भाई क्या हो गया, इसे देखना यार। ए पंखुड़ी, पंखुड़ी उठ, नाटक मत करना। पंखुड़ी उठ यार। अभी इसको होश में लाता हूँ। उठ भाई कुछ कर। ए पंखुड़ी, ए पंखुड़ी उठ जा यार, उठ। देख पंखुड़ी, इधर देख। तू जो कुछ देखती है घर पे बता देती है ना, इसे चुगली कहते हैं, है ना? और अब ये मत बता देना, वरना। यार पंखुड़ी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। देख मैं रिक्वेस्ट करता तुझसे, ये सब बात प्लीज घर पर मत बताना यार, प्लीज। मैं नफरत करती हूँ तुम दोनों से। अरे पंखुड़ी यार बात तो सुन यार, प्लीज यार घर पे मत बताना किसी को। बात सुन, पंखुड़ी बात सुन। पर एक प्रॉब्लम है, जितना मैं तुमसे नफरत करती हूँ ना, उससे ज्यादा मैं तुम लोग से प्यार करती हूँ। प्रैंक्स, शरारतें, मस्ती इस तरह की हरगिज नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को खतरा हो, किसी को ठेस पहुंचे। घर के बड़े और जिम्मेदार जब इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज करते हैं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, तो यह खतरा किसी भी वक्त भयानक रूप ले सकता है। और यही हो रहा था रस्तोगी परिवार में। पूरे दिन में सिर्फ 20 साड़ियां बिकी है, प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन किसको क्या पड़ी है ना? उस नीलम को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखूंगी मैं उसे।
टेंशन के मारे मेरे बाल झड़ने लगे हैं। अगर यही हाल रहा ना तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? मेरी तो कुछ फिक्र ही नहीं है आपको। साहेब काय झालं? शरद येत होता. हो, पण 2-3 दिवसापासून तो घरी नाही आला. त्याचा फोन पण बंद येतो. साहेब क्या हुआ? ये तो तब पता चलेगा जब वो हमें मिलेगा. काही अंदाज आहे का तो आता कुठे असेल? साहेब तो टेम्पो चालवतो. कोणाची, स्वतःची का किसी और के लिए चला था? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता साहब. ठीक है, तो आला की आम्हाला कळवा. हो साहब. राणे, ये शरद के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो. कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ. पता करो कि गायब होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी. और एक खबरी को यहाँ 24 घंटे नजर रखने को बोलो. अरे क्यों रो रही हो? ताया जी, मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाया. क्या है? मम्मी इस पे साइन. तू स्कूल पढ़ने जाती है या मस्ती करने जाती है? साइंस में तेरे 65 और मैथ्स में तेरे 61. पर मम्मी इंग्लिश और एसएस में तो 90 अप है ना. सोशल साइंस की कोई वैल्यू होती है? तू और तेरे बाप ने ना दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है. तू स्कूल में जाती है कि मस्ती कर सके, और तेरा बाप कभी फोन नहीं उठाता, घर में टाइम नहीं देता. जा अपने बाप से साइन करवा, मैं इसमें साइन नहीं करूंगी. अरे पगली, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? ला, मैं साइन कर देता हूँ. ला. अरे क्या है, तुम्हारी मम्मी किसी और से गुस्सा होगी तो इतने में तुम गई तो इसलिए डांटा होगा. लो, ये भी साइन हो गया. अब मेरी पंखुड़ी के लिए एक मीठा सा गिफ्ट. ले लो. पंखुड़ी, पंखुड़ी, अरे कहाँ है पंखुड़ी? नंदिनी, पंखुड़ी को देखा कहीं? नहीं माँ जी, यहीं कहीं होगी. अरे तुम तो सुबह से अपने डिजाइन देखने में ही लगी रहती हो. तुम्हें कुछ होश भी है? कहाँ है बच्चे? सुबह से ढूंढ रही हो, मिल ही नहीं रहे हैं. क्या हुआ मम्मी जी? पंखुड़ी कहाँ है? पता भी है कुछ? और अमिता दर्पण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सुबह से. मम्मी जी यहीं होंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? तुम लोगों को कोई फिक्र भी अपने बच्चों की? मैं ही ढूंढती हूँ. पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ है बेटा? आराम से. रुको, कहाँ थे तुम दोनों? और पंखुड़ी कहाँ है? पंखुड़ी? दादी हमें क्या पता पंखुड़ी कहाँ है? हम तो लेट नाइट मूवी देखकर आ रहे हैं बस. अच्छा, जाओ अपने अपने माँ बाप को उठा के लेके आओ. अरे जाओ. सर, मेरी पोती पंखुड़ी सुबह से गायब है. पता नहीं कहाँ किस हाल में है. आपने अपने रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से पता किया? हो सकता है वहाँ. सर, जहाँ जहाँ वो जा सकती है सब जगह पर पूछताछ की. सर, कहीं नहीं मिली. आपकी बेटी है? मेरी भतीजी है. उसके पिता क्यों नहीं आए कंप्लेंट लिखवाने? सर, मेरा भाई कुछ काम से पूना गया है, टूर पे है. उसका फोन ट्राई किया था लेकिन वो भी नहीं लग रहा है. आप लोगों ने आज सुबह से उसे नहीं देखा? ये भी तो हो सकता है कि वो कल रात या शाम से गायब हो. बाहर आप उसकी डिटेल्स लिखवा दीजिए और उसकी तस्वीर दे दीजिए. जी सर, शरद की लास्ट मोबाइल लोकेशन हनुमान नगर ट्रेस हुई है. क्या? अपने घर से इतनी दूर हनुमान नगर के जंगल में वो कर क्या रहा? और अगर उसके साथ वहीं कुछ हुआ है तो वहाँ किसी ने तो उसे देखा हो. चला तिथे जाऊन बघूया.
इसे देखा है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले इधर आया था ये। उसके बाद इसको मैंने फार्म हाउस की तरफ जाते देखा। और वापस आते तो नहीं देखा साहब। किसका है फार्म हाउस? साहब शक्ल से तो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन साहब वो फार्म हाउस है ना, उसके आगे इन लोगों की फैक्ट्री भी है साहब। लेकिन साहब ये फार्म हाउस पे ये लोग बहुत कम आता है साहब। नंदिनी, तुम्हें पता है ना मैं पूना में क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। फ्री होकर बात करता हूँ। बाय। मिस्टर नवीन। यस। हमें आपसे कुछ पूछताछ है। बोलिए। इसे जानते हैं? नहीं। टेम्पो ड्राइवर है शरद, 5 दिन से गायब है और आखिरी बार इसे आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि वहाँ करने क्या गया था। टेम्पो ड्राइवर्स को हायर करना, उनको काम असाइन करना, ये तमाम काम जो है मेरा सुपरवाइजर करता है। माधव, श्याम जी को अंदर भेजो। बैठिए। एक टेम्पो ड्राइवर आखिरी बार आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा जाता है और फिर गायब हो जाता है और आपको पता तक उसके टेम्पो में ब्लड के स्टेन्स भी मिले। देखिए, मैं फार्म हाउस जो हूँ कभी कभार ही जाता हूँ। सर शाम। ये शरद है, टेम्पो ड्राइवर। नहीं सर, ये हमारे इधर काम नहीं करता है और वैसे हमारा कोई ड्राइवर मिसिंग भी नहीं है। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमें आपका फार्म हाउस चेक करना। सॉरी, देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जितना कोऑपरेशन हो सकता था मैंने किया। एंड प्लीज एक चीज़ और है, बिना वारंट के प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, प्लीज। सर इसे तो वारंट चाहिए। मुमकिन है इसका और शरद का पाप का कोई जॉइंट खाता हो। पहले वो पता लगा दें, फिर इसे कानून सिखाएंगे। रस्तोगी परिवार के रिश्ते प्यार मोहब्बत पर नहीं, शायद नफरत और इल्जामों पर ही टिके थे। सब कागज की जायदाद जोड़ने की फिराक में भावनाओं की नीलामी कर रहे थे। क्या शरद और पंखुड़ी के लापता होने में कोई एक कड़ी कॉमन थी? पंखुड़ी किसके आगे गिड़गिड़ा रही थी? शरद के टेम्पो से मिला खून आखिर किसका था? और क्या वास्ता था उसका रस्तोगी परिवार के फार्म हाउस से? केस का की ठीक है, उसे थाने बुलाओ, आके देखते हैं। रिपोर्ट लिख लो। सर ठीक है। सर, शरद के बारे में जितने भी लोगों से पूछताछ की है, एक बात कॉमन निकली है कि वो बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत लोगों से दारू पी के मार पिटाई भी कर चुका है। ठीक है, उसके घर पे जाके देखते हैं। वो तो 2 साल पहले उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, तब से वो ऐसा हुआ है। कहाँ गई हो? कहीं एड्रेस आएगा थी सर? सर मुझे लगता है शरद ने बदला लेने के लिए अपनी बीवी को ढूंढ निकाला होगा और वो खून के निशान उसके ही होंगे। शरद की माँ ने जो मीना की बहन का एड्रेस दिया, वहाँ जाके पता करते हैं। अभी वो कहाँ है? अब तो वही हमें कोई क्लू दे सकता। ठीक है, शाम को देखो। सर, पंखुड़ी का फोन के लास्ट लोकेशन हनुमान नगर। हनुमान नगर? दामले, कोई लड़की अकेले इतनी दूर नहीं जा सकती, जरूर उसे कोई लेके गया हो सकता है सर। ये भी पता चला है कि उस फैमिली का इस एरिया में एक फार्म हाउस भी है। इसका मतलब तो ये बनता है कि कोई बाहर वाला नहीं बल्कि कोई घर वाला ही उसे वहां लेके गया हो। दामले, अनिल को फोन करके इन्फॉर्म करो और फार्म हाउस आने के लिए बोलो। ओके सर। हेलो, मीना। हाँ साहब। शरद 1 हफ्ते से गायब है, आपके पास उसकी कोई खबर है? नहीं साहब, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है और मुझे उसकी कोई खबर रखनी भी नहीं है। रोज का मचमच था, पैसे उसके पास रहते नहीं थे, लेनदार रोज दरवाजे पे आते थे और आए दिन रोज न रोज किसी से मारामारी करता था। यहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। लगता है फार्म हाउस के आसपास ही कुछ मिलेगा जो अब तक हमारी नजरों से छूट रहा था। चलो सर, आप यहाँ? तुम यहाँ कैसे? एक मिसिंग केस के सिलसिले में एक टेम्पो ड्राइवर 1 हफ्ते से गायब है। आखिरी बार इस फार्म हाउस में आते हुए देखा गया था। चलो फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से पूरी जगह की तलाश करो। सर, बिल की कॉपी मिली। ये तो आसपास की किसी दुकान का लगता है। इसे एविडेंस पे जमा करो। अगर ये जगह बंद थी तो ये बिल यहाँ कहाँ से आया? सर, ये देखिए। इसे देखकर तो लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा क्राइम हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ब्लड के सैंपल्स को टेस्ट के लिए लो। सर, क्या ये पॉसिबल है कि ये खून शरद का हो? लेकिन सर, बिना चाबी के वो अंदर घुसा कैसे? और दोनों केसेस में कनेक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि ये फैमिली तो शरद को जानती तक नहीं। सर, बाथरूम से लाइटर मिला है। इसे भी कस्टडी में जमा करो सर।
अगर ये जगह बंद थी तो ये लाइटर, ये बिल और ये खून, ये सब यहाँ कहाँ से आए? मिस्टर अनिल, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आपका ये फार्म हाउस हमारी निगरानी में रहेगा। जितनी शिद्दत से तुम मेरे पीछे लगी रहती हो ना, अगर इसका आधा एफर्ट भी तुमने पंखुड़ी के ऊपर लगाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। मैंने उसे अकेले पाला है। बिजनेस टूर से कभी फुर्सत मिली है तुम्हें? नोट छापने की मशीन के अलावा अगर कभी अच्छे बाप भी बन गए होते ना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तुम तो बड़ी एफिशिएंट हो ना। तुमने पंखुड़ी के लिए क्या किया? क्या ध्यान दिया तुमने उसमें? क्या किया? तुम्हें होश में ला रही हूँ। सारी जिंदगी जायदाद कमाते रहे और तुम झगड़ा करती रही। कभी मेरी बच्ची पर ध्यान दिया? कभी उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बच्ची तू कैसी है? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। ये बिल आपकी दुकान की है? हाँ सर, ये बिल हमारी दुकान का है। बता सकते हैं कार्ड किसने स्वैप करवाया था? सर, शकल तो याद नहीं है, पर इतना याद है वो 2 16-17 साल के लड़के थे। ये रहा सर। यस सर, हम फार्म हाउस जाते थे लेकिन सिर्फ मस्ती करने। दारू वारू पीते थे पर कुछ गलत नहीं करते थे सर। हाँ सर, और जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई थी उस दिन तो हम फार्म हाउस के आसपास भी नहीं गए थे। वहां नहीं गए थे तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग? सर उस दिन हम मलाड के एक मॉल में घूम रहे थे। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर, इन दोनों की इंक्वायरी की है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट सबका यही कहना है कि 24 घंटे ये दोनों प्रैंक करने के प्लानिंग में लगे रहते हैं। कभी कभी मजाक तो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कोई मजाक हाथ से बाहर निकल गया हो और पंखुड़ी उसकी शिकार बन गई हो? दामने पता करो कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई ये दोनों मलाड मॉल में थे या कहीं और? यस सर। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। पापा, ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। भाई तूने तो आज मरवा ही दिया। अब ज्यादा ड्रामा मत कर, अब तो बहुत मजे ले रहा था। अरे मजे की छोड़, अब ये सोच अपनी जान कैसे बचाएंगे हम। सर, दर्पण और अमित के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो हनुमान नगर में ही थे। शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिया है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, गए ही नहीं थे वहाँ। सुना है तुम लोगों को सैटिस बहुत पसंद है। आज तुम पे वही बरसेगा। हमें लोगों की पसंद का बहुत ख्याल है। तो देख रहे हो ना तुम, ऐसे ही पूजा होगी तुम दोनों की। सामने शुरू हो जाओ। सब बताते सब। बोले सर, उस दिन हम डर गए थे इसलिए कुछ बताया नहीं आपको। ड्रामा नहीं, सीधी कहानी सुनो। हाँ साहब, हम दोनों उसको फार्म हाउस ले गए थे। पंखुड़ी, क्या हुआ पंखुड़ी? ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ। फार्म हाउस चलेगी? फार्म हाउस? तुम लोग के साथ? हाँ। नहीं, मेरे को नहीं आना। अरे पंखुड़ी देख, इधर देख, ये बड़े लोग ना हमेशा अपने चलाते हैं, है ना? अब हम तुझे फार्म हाउस लेके चल रहे हैं। चल। पर तुम लोग मेरे साथ हर बार प्रैंक करते हो। अरे बाबा, प्रैंक की कसम। हाँ, प्रैंक की कसम। इस बार हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे, पक्का। अरे तेरी नहीं कसम। अरे अच्छा ठीक है, चलते। चले? चल। पंखुड़ी घर वाले से बहुत नाराज थी क्योंकि उसको कोई फार्म हाउस नहीं ले जा रहा था। फार्म हाउस ले जाने के बाद यहाँ कितनी शांति है ना, पर घर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है। पर हम यहाँ करेंगे क्या? हमें नहीं पता। हमें क्या पता? भैया, भैया बोलो। बहुत चोरी करती है ना, अब पता चलेगा। भैया प्लीज, भैया देखो मैं सबको बता दूंगी। भैया। फार्म हाउस में बंद करने के बाद अब हम दोनों घूमने चले गए थे और घूमे फिरे, खाए पिए, और हमने सोचा कि अब लौट कर उसको टॉर्चर करेंगे। लेकिन जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहाँ पंखुड़ी हमने पंखुड़ी को बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला। ये शरारत नहीं, वैश्याना हरकत है। अपनी बहन को टॉर्चर कर रहे थे तुम लोग। किस तरह की परवरिश की है तुमने अपने बच्चों की? और तुम लोग किसी को दुख देके तुम्हें खुशी मिलती है, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, ये सब नवीन की गलती है। अरे बच्चों को सही गलत समझाने के बजाय उनकी गलतियों को पैसे देके रफा दफा करता है।
मेरी गलती है? अरे मैं कम से कम सिचुएशन को हैंडल तो करता हूँ, आपने क्या किया? आप करो ना हैंडल। हाँ तो कर रहा हूँ ना मैं। तो करो ना बातें। अरे हाँ तो कर रहा हूँ। अरे चुप रहो, बंद करो ये ड्रामा। मम्मी जी देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये भले ही कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, लेकिन ये किसी को गायब नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ आजी। अरे इस घर में कीचड़ में कमल की तरह थी वो, तुम सबसे अलग। वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची, मेरी पंखुड़ी। ना पंखुड़ी ना शरद, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फार्म हाउस पे मिला ब्लड शरद का है, ये जानने के लिए भी हमें शरद का मिलना बहुत जरूरी है। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों केसेस में? सर देखा जाए तो, एक मिनट। हेलो, क्या? ओके सर, फार्म हाउस में मिले ब्लड के फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ब्लड है। रस्तोगी परिवार में तो गलतियों का इतना ढेर था कि अच्छाई को शायद ढूंढ कर निकालना पड़े। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उनके पास अपने ही बच्चों के लिए वक्त नहीं था। और अब एक अपराध की दस्तक उनके घर तक आ पहुंची थी, और इसी अपराध के पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर फार्म हाउस का रुख किया। पूरा फार्म हाउस बारीकी से चेक करो, कुछ भी अजीब दिखाई दे तो इन्फॉर्म करो। सर्च शुरू करो। यस सर। तुम ऊपर देखो, तुम इस तरफ देखो। सर यहाँ कुछ है। खुदाई शुरू करो। ओके सर। सर यहाँ भी एक लाश मिली है। सर टोटल 6 बॉडीज, सभी छोटी बच्चियों की। एम्बुलेंस बुलाओ और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमेशा पैसा कमाना, झगड़े करना, और तुम लोग हंसी मजाक में ही रहते थे। वो ठीक कहती थी, ये घर ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी एक दिन फटेगा। उस ज्वालामुखी में ही मेरी बच्ची जलकर राख हो गई। हनुमान नगर में 4 बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट है, जो काफी पुरानी है और अब तक सॉल्व नहीं हुई। हो सकता है कि ये 4 बच्चियां वही हों। मैं शहर के बाकी पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट चेक करता हूँ। और हर्ष, उस फार्म हाउस से मिले लाइटर को भी ट्रेस करो। जी सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन कुछ बॉडीज की हालत ऐसी है कि शनाख्त होना मुश्किल है। और रिपोर्ट के मुताबिक सभी बच्चियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन हुआ है। ये केस एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ था और सीधे सीरियल चाइल्ड मोलेस्टेशन और मर्डर केस में बदल गया। सबसे रीसेंट बॉडी हमें पंखुड़ी की मिली थी ना? यस सर। बॉडी से हमें मोलेस्टर का सीमेन सैंपल भी मिला होगा। उसे पंखुड़ी के दोनों भाइयों अमित और दर्पण से मैच करो। लेकिन सर अगर कोई घर वाला होगा तो पंखुड़ी को मारेगा क्यों? मामला बहुत गंभीर है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। वैसे शरद का इस केस से क्या लेना है? हेलो साहब। हाँ बोलो। तुम 1 मिनट के लिए भी उससे नजर मत हटाना, हम अभी आते हैं। सर खबरी का फोन था, ये शरद उसके घर के आसपास देखा गया। क्यों नहीं आता?
क्यों गया था फार्म हाउस? साहब सांगतो साहब, वो चोरी करने गया था साहब। फार्म हाउस बंद पड़ा था साहब, और अपन को लोगों का पैसा भी देना था साहब। तो सोचा इधर चोरी करा तो किसी को पता नहीं चलेगा साहब, इसलिए गया था उधर। चोरी करके तू इतना डर गया था कि अंडरग्राउंड हो गया? चोरी के साथ साथ तूने खून भी किया और रेप भी किया। तेरे टेम्पो में खून किसका था? साहब सांगतो साहब, उधर में चोरी करने के लिए गया था साहब। वो पहले से एक आदमी वहां पे अजीब सा मास्क लगा के घूम रहा था साहब। उसके हाथ में चाकू था साहब। उसने अब उनको चाकू से उनके ऊपर हमला किया साहब। मैं अपनी जान बचाते कैसे कैसे भाग गया साहब। तभी मेरे खून का निशान टेम्पो को लग गया होगा साहब। हुलिया कैसा था उसका? सब काटी कैसी? हट्टा कट्टा आदमी था साहब। चेहरे पे मास्क लगा तो कुछ चेहरा ठीक से पता नहीं चला साहब। अब रुको, जान बचाने के लिए अपने घर क्यों नहीं गया? वहां भी खतरा था साहब। वो लेंदर मेरे पीछे पड़े थे मारने के लिए साहब। कहाँ अंडरग्राउंड हुआ था? सब वो पास के गांव में साहब, बनेली में। मैं वही था साहब। चाहे तो आप जाके चेक कर लो साहब। वो तो हम पता कर ही लेंगे, पर अब तू अपना ब्लड सैंपल देगा, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तू हमारा मेहमान रहेगा, समझा? ये शरद शायद सच बोल रहा है। 2 अक्टूबर की सुबह उसने बनेली की बस ली थी और वहाँ किसी किसान के घर पे वो किराए पे रुक गया था। हर्ष, कहानी अगर सच्ची भी है तो गढ़ी भी तो जा सकती है हमें गुमराह करने के लिए। सर, रिपोर्ट के मुताबिक टेम्पो पर लगा ब्लड शरद का ही है। मतलब शरद भी नहीं, तो फिर कौन हो सकता है? जिस तरह का डिस्क्रिप्शन शरद ने उस मास्क वाले आदमी का दिया था, कुछ कह पाना मुश्किल है। पंखुड़ के बाप और काका दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक करो। अगर कुछ गड़बड़ है भी तो खुद ही सामने आ जाएगी। यस सर। सर, अनिल ने कहा था कि वो फार्म हाउस नहीं जाता है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अक्सर वहां जाता है, वो भी अपने ऑफिस के बाद। सर, उस लाइटर का पता चल गया। उस पर बना बारकोड किसी वेबसाइट का है, ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया गया। ऑर्डर करने वाली कोई मधु नाम की औरत, लेकिन उसका डिलीवरी का एड्रेस अनिल के ऑफिस। चलो पता करते हैं कि लाइटर की शौकीन मैडम ये है कौन। सर, मेरा फार्म हाउस मेरी फैक्ट्री के बगल में ही है, तो जब भी मैं फैक्ट्री से लौटता हूँ तो फार्म हाउस में बाहर से चक्कर मार के देखता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? जी सर, ये लाइटर मैंने ही अनिल सर को गिफ्ट किया था। क्यों? अफेयर है तुम दोनों के बीच? सर, हम लोगों का कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे। फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं इस शादी से। मेरी बीवी को बात करना नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है। घर जाने से भी डरता हूँ मैं। सर, यही वजह है मेरे और मधु की दोस्ती की। हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, दुख सुख बांटते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे। और दुख बांटने के लिए तुम अक्सर उसके साथ फार्म हाउस पे जाया करते थे? हाँ सर, लेकिन सर वहाँ पे क्या चल रहा था उसका कोई अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने किसी को खून नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हमें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो। हर्ष, कुछ छठी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? छठी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके हाथ में कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ, जो फिर जाके ठीक हुआ। मैंने उस उम्र की सभी मिसिंग बच्चियों की कंप्लेंट्स की फाइल्स मंगाई है। अगर किसी भी बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, हो ना हो छठी बच्ची हमारी हो। सर, ये किशोर है, अनिल की फैक्ट्री में काम करता है। 2 महीने पहले इनकी भी बच्ची गायब हुई है। आपको क्या लगता है इस सब में अनिल का हाथ हो सकता है? वो सब मुझे नहीं पता। हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब। हाँ, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और उनके बच्चों के साथ 2 मिनट में दोस्ती भी हो जाती थी साहब। एक बार मेरी बच्ची को और मेरे कलीग की बच्ची को उन्होंने चॉकलेट दी थी साहब। बस उसके दूसरे ही दिन से हमारी बच्ची गायब थी साहब। बिना कुछ किए ही बच्चियों पे बड़ा प्यार आता है आपको? सर, वो मेरे वर्कर्स की बच्ची है, इसलिए मैं उन्हें चॉकलेट देता था, लेकिन इत्तेफाक से वो गायब हो गई। गलत वक्त पे गलत जगह पहुंचने के बहुत इत्तेफाक हैं तुम्हारे। क्यों? सर, इनके वकील आए हैं जमानत के पेपर्स लेकर। नवीन, नवीन नवीन करना बंद करो। नवीन छोड़ो, जान से मार दूंगा मैं। क्या करो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो। नीलम ने मुझे बताया था तेरे बारे में। क्या क्या तूने मेरी बेटी के साथ? छोड़िए। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी होगी। पंखुड़ी तो मेरी बेटी जैसी थी और तुम। पंखुड़ी 3 अक्टूबर को फार्म हाउस से गायब हुई, पर अनिल उस दिन शहर में ही था। वो कोई और है जो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। नवीन उस दिन उसी एरिया में था, जबकि उसने कहा कि वो पुणे गया और उसका फोन 3 तारीख को पूरे दिन स्विच ऑफ था। सर, मुझे लगता है इस सबके पीछे नवीन है। उस दिन फार्म हाउस में पंखुड़ी ने उसे सब कुछ करते देख लिया होगा, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पंखुड़ी का कत्ल कर दिया होगा। आपका मतलब है कि
मैंने अपनी बेटी के साथ? आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैं फोन इसलिए ऑफ किए हुए था ताकि मेरे घर वाले मुझे फोन करके परेशान नहीं करें। उस छठी बच्ची की शिनाख्त हो, उसकी माँ ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई। जिस दिन से खेलने गई थी तब से वापस ही नहीं उठी, कंप्लेंट भी लिखवाई नहीं। वो जादू वाला चेयर में बैठी थी और फिर से गायब हो गई। चेयर? कौन सी चेयर बेटा? वो चेयर बाजू वाले अंकल के पास है। जी कहिए, क्या बात है? सुना है परी तुम्हारी किसी जादू वाली कुर्सी पे बैठी और गायब हो गई। गायब हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो इस चेयर पे कभी बैठी ही नहीं। हाँ, इसकी जब डिलीवरी हुई तो शायद उस वक्त बैठी होगी, तो पता नहीं। कहाँ से ऑर्डर की थी चेयर? रॉयल फर्नीचर। उसका एड्रेस? ये सर। हेलो, हाँ ओके सर, डीएनए सैंपल मैच हो गया, आपका शक सही था। से पहले कि हम तेरी खाल खींच लें, सच सच बता क्यों गया ये सब? सब पता था, सब पता था। अपना कंट्रोल चाहता था सब, जो औरतों पर नहीं बच्चों पर हो सकता था, क्योंकि सब औरतें मक्कार होती है, धोखेबाज होती है, भाग जाती है, लेकिन बच्चे एक थप्पड़ में शांत हो जाते। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अंकल मैंने कुछ नहीं किया है। घर जाना है तुझे? हाँ? तो बेटा ऐसे बोलो ना, अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। बोलो मुझे छोड़ बोलो। अपने पागलपन के लिए इतनी सारी बच्चियों को अपनी आवाज का शिकार बनाया, इस सब के लिए वही फार्म हाउस क्यों चुना? क्योंकि वो खाली पड़ा था साहब फार्म हाउस। हाँ, अच्छी बड़ी जगह थी, लाशें गाड़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था साहब। हाँ। टेम्पो पे तेरा खून कहाँ से आया? तो टेम्पो छोड़ के क्यों भागा? मैंने सोचा टेम्पो सुबह लेके जाऊंगा, सुबह देखा तो वहाँ पे टेम्पो नहीं था साहब। पंखुड़ी तेरे हाथ कैसे लगी? वो पुलिस जब मेरे घर पे आई ना तो मैं छुपने के लिए फार्म हाउस गया। उधर वो पहले से ही बंद पड़ी थी साहब। मैंने तो साहब मौके का फायदा उठाया साहब। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल। अगर मेरे हाथ में तुझे सजा देना होता ना तो यही चीर के रख देता तुझे। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, पहचान में ही नहीं आ रहा है। एक काम करो सर, उसे बुलाओ जिसने लाश को पहली बार देखा था। ठीक है सर। PKND ट्रेडर्स। सर मैं कुछ नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया, खुदा की कसम साहब। कोई फेंक गया। कौन फेंक के गया? किसी को देखा तुमने? मैंने नहीं फेंका। अरे सर ने पूछा कि किसको फेंकते हुए देखा। मैं बोला साहब मैं कुछ नहीं किया साहब, खुदा की कसम। सर इसके पॉकेट से कार्ड मिला है। सुमदिमा दोखरो, नॉर्थ ईस्ट ही लगती है। एक काम करो सर, बैंक से इसका एड्रेस निकलवाओ। ठीक है सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है।
मम्मा खाओ। मैंने एक कछुआ बनाया है, वो ना खरगोश से भी फास्ट रन करता है मम्मा। खाओ मम्मा। चुप हो जा, चुप हो जा। आ जाएगी तेरी मम्मा, चुप हो जा। पता नहीं कहाँ चली गई, उसका फोन भी बंद है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हाँ, वो देखो कौड़िया। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। यस, सुमतिमा दोखरू का घर यही है? वो यही रहता है। आप कौन? हम उसके दोस्त हैं। मैं जैस्मिन, ये मेरा हस्बैंड थान, और ये सुमी का डॉटर है मिकेशी। और सुमतिमा का हस्बैंड? सर वो तो डाइवोर्स ही है, लेकिन आप लोग सुमी, सुमतिमा, आप और जैस्मीन सुमतिमा के साथ नहीं रहते थे? नहीं सर, हमारा मुनीरका में एक स्पा है, हम लोग वहीं पे रहते। आप लोग सुमतिमा के घर कब गए थे? सर मैंने सुमतिमा को कल से फोन ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा था, तो इसीलिए आज सवेरे उनके घर पे गया था। तो मिकेशी बोली कि वो कल रात ही निकल गई थी कहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि कल रात सुमतिमा की बेटी घर पर अकेली थी? सर पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब भी वो बाहर जाती थी तो मिकेशी को हमारे स्पा पे छोड़ के जाती थी। कल पता नहीं क्या हो गया। वैसे ये सुमतिमा काम क्या करती थी? सर वो वसंत कुंज में कुछ एक्सपोर्ट कंपनी है, हाँ रेडियंट एक्सपोर्ट, तो वहां पे मर्चेंडाइजर की काम करती है वो। आपको किसी पे शक या फिर कोई ऐसा जो सुमतिमा का मर्डर कर सकता हो? अब सर मैं क्या बता। हाँ सर, मुझे उसके घर में कौड़िया दिखी। हाँ, वो देखो कौड़िया। कौड़िया? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? फ्री कर दो मुझे प्लीज। लाइफ में शॉर्टकट लेने से सक्सेस मिलकर भी नहीं मिलती है, और ऑनेस्टी से काम करने से देर से मिले पर सक्सेस जरूर मिलता है। जैसे खरगोश से कछुआ रेस जीत गया था, है ना मम्मा? इस केस की शुरुआत हुई एक गुमनाम लाश और लाश के पास मिले क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड पर नाम था सुमतिमा दोखरुत का, और जिसकी हत्या हुई थी उस लाश का चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। क्या यह कोई षड्यंत्र था? क्या सुमतिमा चाहती थी कि उसे मृत मान लिया जाए? लेकिन जिसकी हत्या हुई उसकी पहचान क्या थी? क्या उसकी हत्या की जिम्मेदार सुमतिमा ही थी? यही कौड़िया मिली थी साहब यहाँ पे। और सर हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहे तो हस्बैंड अपने पत्नी को 5 कौड़िया देते और वाइफ उसके डबल करके उसको लौटाते हैं। और सुमतिमा का तलाक 2 महीने पहले कोर्ट में हो गया था, ये उसने आपको बताया था, राइट? यस सर। यानी कोर्ट में तलाक लेने के बाद कल आपकी कम्युनिटी के कस्टम के अनुसार उसने ये प्रथा निभाई, यानी कल उसका हस्बैंड यहां आया था। बेटा कल कितने बजे थे जब आपकी मम्मा घर से गई? बोलो बेटा, अंकल क्या पूछ रहे, जवाब दो। बोलो, कल पापा आए थे क्या? हाँ पूछे, क्या बोला पापा ने? क्या बोले पापा ने? मम्मा कहाँ है? मेरे को मम्मा से मिलना है, मेरे को मम्मा से मिलना है, मेरे को मम्मा के पास जाना है, मेरे को मम्मा के पास जाना है। क्या नाम है इसके पापा का? किट।
कहाँ रहता है वो? पीतमपुरा में रहता है। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कुक है वो। भारद्वाज, लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, इसके लैंडलॉर्ड को बुलाओ। ठीक है सर। सर जी, मिकेशी का पापा तो पहले भी उससे मिलने आता था, पर कल तो हद ही हो गई। सुमदिमा से उसका जम के झगड़ा हुआ कल। झगड़ा? कैसा झगड़ा? हाँ सर, वो जो है कल मैं घर पे ही था, शोरगुल की आवाज सुनी तो मैं भाग के ऊपर गया। क्या हो रहा है? चलो चलो बेटा, मेरे साथ जाएगी। क्या कर रहे हैं? ये मेरी बेटी है, मैं लेके जाऊंगा इसको। अरे तेरी बेटी है, तो क्या इसकी जान लेगा? हैं? जो कुछ करना जाके कोर्ट में कर, ये मेरा घर है। चल जा यहाँ से। ये मेरी बच्ची है, मैं लेके जाऊंगा इसको। जा इधर से। चल जा। उसके बाद वो कीत दोबारा आया था क्या? सर जी, उसके बाद क्या हुआ तो पता नहीं, लेकिन कीत को दोबारा मैंने नहीं देखा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमदिमा के चेहरे पे भारी पत्थर फेंका गया है। उसके चेहरे पर से पत्थर के टुकड़े में, जबकि हत्या गला कटने की वजह से हुई है और गला किसी तेजधार चाकू से काटा गया है। हत्या का डेट और टाइम क्या है? सर, उसी रात 9 से 11 बजे के बीच। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुमदिमा का फोन हत्या के 1 घंटे बाद भी एक्टिव था, यानी करीब 12 बजे जब उसका फोन बंद हुआ तब उसकी लोकेशन पुरानी दिल्ली थी। सुमदिमा की जहाँ हत्या हुई वहाँ से उसका घर करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। पुरानी दिल्ली जाने का कारण और उसके चेहरे को छलनी करने की नफरत कहीं उसके पति ने तो नहीं कहा? तुम्हें से कीत कौन है? मैं हूं सर। क्या सुमी का मर्डर हो गया? कब, कैसे? तेरा उसके साथ झगड़ा करने के 6-7 घंटे बाद। क्या सजा देना चाहता था तुझसे, जो उसका चेहरा इतनी बुरी तरह? सर, मेरा उसके साथ झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने नहीं। मिकेशी को अपने पास लाके माँ को बेटी से तो दूर करना चाहता ही था। सर, उसने भी तो मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर रखा था। तो इस बात पे उसे जान से मार देगा तू? नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो अपनी बच्ची को अपने पास इसलिए ला रहा था कि सुमी का उसके बॉस के साथ चक्कर था। किससे? रोहित मनचंदा से? हाँ साहब, वो सुमी को मिकेशी का कोई परवाह नहीं था। वो दिन में उसके साथ जॉब करती थी और रात रात पर उसके साथ गायब रहती थी। बेचारी मिकेशी अकेले घर पे रोती रहती थी रात में। रुको, घूमो। PKND ट्रेडर्स, ये कहाँ रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो? सर, इसमें रेस्टोरेंट का सब्जियां हैं। कहाँ से लाते हो? ये पुरानी दिल्ली सब्जी मार्केट। कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ था तू? सर, मैं करोल बाग में था। सुमदिमा को मिलने बुलाया था वहाँ? नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। सुमदिमा की हत्या 9 से 12 के बीच में हुई है। उसकी लाश भी हमें ऐसे ही बोरियों में मिली है, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया। मैं तो कल रात को स्टील वाटर रेस्टोरेंट में था, रात को 12 बजे तक। आप चाहे तो वहाँ पता कर सकते हैं। ठीक है, जब तक तुझसे कहा ना जाए शहर छोड़कर जाइयो मत, समझा? लो खाना खा लो। मम्मा कब आएंगी? अब तेरी मम्मा कभी नहीं आएगी। तेरी मम्मा ना मर गई और तेरे पापा ने सब मार दिया। चल खाना खा, चल। ये सुमदिमा के पति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि सुमदिमा से झगड़ा करके निकलने के बाद वो कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला और स्टिल वाटर्स बार में उसने क्या पार्ट पड़ा रखा है। सर, कीत की एक बात में सच्चाई हो सकती है। मैंने सुमदिमा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और ये पाया कि सुमदिमा और उसके बॉस रोहित के बीच देर रात तक रोजाना बातें होती थी। सुम्मी का मर्डर? लेकिन कब? इस मर्डर से वाकई अनजान हो या अनजान बनने का दिखावा कर रहे हो? सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो सुना है आपका अपनी एम्प्लॉय सुमदिमा के साथ अफेयर था। सुमी मेरी बात तो सुन। सुमी, That's it, रोहित। मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। तुम भी कीत की तरह धोखेबाज निकले। तुम तो सदमे में चले गए। किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया तुम्हारी? सर, मैं सुमी से बहुत प्यार करता था, उसे शादी करने वाला था। मेरा कोई इससे गलत रिश्ता नहीं था सर। वैसे सुमदिमा का मर्डर कर कौन सकता है? सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा उसका मर्डर कौन करेगा। क्यों? सुमदिमा के पहले पति पे कोई शक नहीं? सर, वो अपने पति के बारे में बात ही नहीं करती थी। वो कहती थी सब मेरा पास्ट है, लेकिन वो कुछ दिनों से परेशान थी। उसे कुछ लड़के परेशान करते थे। कौन लड़के? उसकी कॉलोनी के कुछ आवारा लड़के आते आते परेशान करते थे उसे, इसलिए उसे हमेशा घर तक ड्रॉप करता था मैं।
अबे अपने दुनिया में सब हो सकता है। एक मैडम नमस्ते। मैडम पड़ोसी है आपके जी। इतनी जल्दी कहाँ से? तो क्या दिक्कत है भाई साहब? बीवी लगती है बहन लगती है आपकी? बताओ तेरे को मेरी क्या लगती है? वो सकल से तोड़ना लगे। अरे यार तुम्हारा बिजनेस डाउन है तो हमारा क्यों कर रहे हो? निकलो यार। अगर ऐसी बात है तो तुमने या सुमदिमा ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई उन लड़कों के खिलाफ? सर बात इतनी बड़ी थी नहीं, वैसे भी आप जानते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। परसों रात कहाँ थे तुम? करोल बाग, वहां पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी। सुमदिमा की लाश भी हमें करोल बाग से ही मिली थी, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। लेकिन सर मैं सुमी से उस दिन मिला ही नहीं। करोल बाग में कहाँ थे तुम? होटल स्टे, वहां पे मेरी क्लाइंट से मीटिंग थी, लास्ट मोमेंट में मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। कितने बजे से कितने बजे तक थे वहाँ? 10 से 11 के आसपास शायद। अपने उस क्लाइंट का नंबर दो हमें, उस क्लाइंट का नंबर दो हमें जिससे तुम्हारी मीटिंग होने वाली थी। हाँ सर, हाँ तो भारद्वाज, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहा है हमसे। लेकिन सर हमें सुमदिमा के कॉलोनी के लड़कों से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुमदिमा नॉर्थ ईस्ट की थी और पिछले कई दिनों से नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, छेड़छाड़ और रेसिस्ट कमेंट का। हो सकता है कि सुमदिमा को भी शिकार बनाया गया होगा। जैस्मिन आंटी, बताओ ना मेरी मम्मा कब आएगी? बोला ना तेरे मम्मा नहीं आएगी। हाँ एक रूम मिल सकता है? हाँ, आईडी प्रूफ है? आईडी प्रूफ गुम गया, ज़्यादा पैसे दे दो। ठीक है, अपना नाम पता लिख लो यार फिर। यार हेलो सर, यहाँ पे एक लड़की आई है, उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है। सेफ्टी के लिए एक फ़ोटो खींच लेता हूँ मोबाइल में। ओके सर, ठीक है सर। पुलिस अब तक इस राज से अनजान थी कि गुमनाम लाश को सुमदिमा का नाम दिया गया था, लेकिन पुलिस को गुमराह करने का यह षड्यंत्र क्यों और किस मकसद से रचा जा रहा था, इसका खुलासा होने से पहले कई और रहस्य इस केस को और भी पेचीदा बनाने वाले थे। हरियाली। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। सुन लो। अरे मैडम बात करनी है, सुन तो लो। अरे मैडम बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ओए अरे भगत के आया। जो कुछ भी किया है बता दे, वरना ये हाथ ना किसी को छूने लायक नहीं बचेंगे, समझा? आप जानते नहीं साहब, उधर की सारी लड़कियां साहब दिल्ली में आके धंधा करती हैं। तुम लोग उनका कैरेक्टर डिसाइड करोगे, तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो यहाँ सुरक्षित नहीं है, समझा? साहब बाकियों का नहीं पता साहब, लेकिन उस लड़की को साहब रोज नए लड़के छोड़ने आते थे साहब। वो मसाज पार्लर में सर्विस भी देती थी। आपको तो पता है साहब मसाज पार्लर में क्या क्या होता है साहब। कौन से मसाज पार्लर में देखा तुमने उसको? सुमदिमा की लाश भी हमें करोल बाग से ही मिली थी, करोल बाग मेट्रो ब्रिज के नीचे। मैसेज देख के भी अनदेखा कर रहा है। मुझे पता है उस रात तू कहाँ था और क्या कर रहा था। देखो तुम 5 लाख चाहिए मुझे। गुड़गांव हाईवे पे एक डस्टबिन है, वहां छोड़ के जाना। हेलो, सर सुमी वीकेंड पे हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करता था, लेकिन वो यहाँ जॉब नहीं करता था, वो तो किसी एक्सपोर्ट हाउस में। टाइमिंग क्या है आपके इस पार्क? सर मॉर्निंग 11 to नाइट 10 और आफ्टर 10 अनऑफिशियली। सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा। हमारा इस पर बहुत रेपुटेड स्पा है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, अपने पिछले 3 महीने के सारे कस्टमर्स की लिस्ट दीजिए हमें। ओके सर। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर टू हैफिलेस है। सर ये लीजिए, इसमें सारे डिटेल्स हैं। भारद्वाज सर नोट करो कि सुमदिमा से जुड़ा हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई राज दबाए बैठा।
थान, जैस्मिन, रोहित, कीत और वो आवारा लड़के, पिछले 6 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज पता करो। पता करो कि स्पा के क्लाइंट्स में से क्या अभी भी कोई ऐसा है जो सुमदिमा के टच में है। और एक बात, सुमदिमा की जहां हमें लाश मिली थी उसके आसपास के एरिया के होटल, गेस्ट हाउसेस सब में पता करो कि क्या सुमदिमा वहां किसी से मिलने गई थी। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? आज गाँव में पुलिस आई थी। क्या पुलिस? सुमदिमा के पति कीथ, बॉस रोहित, दोस्त थान और जैस्मिन के अलावा और भी ऐसे कई नाम और चेहरे थे जो इस केस से जुड़ने वाले थे। लेकिन इस केस से जुड़ी हर शख्सियत में एक दोहरापन था और दोहरी पर्सनालिटी रखने वाले लोग छल को ही अपना बल समझते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुमदिमा के अतीत का एक नया खुलासा होने वाला था, लेकिन क्या यह खुलासा पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा दे पाएगा? सर, जिस रात सुमदिमा का मर्डर हुआ उस रात कीत की लोकेशन 10 से 12 बजे के बीच करोल बाग के स्टिल वाटर्स बार की थी। और सर, सुमदिमा को छेड़ने वाले लड़कों की लोकेशन करोल बाग से मैच नहीं होती है। थान और जैस्मिन की भी लोकेशन करोल बाग से मैच नहीं होती, लेकिन सर रोहित की लोकेशन करोल बाग से मैच होती है। और उसने जिस क्लाइंट का नंबर दिया था वो कनाडा मूल का है, जिससे अभी तक बात नहीं हो पाई। लेकिन सर, एक और खास बात पता चली है। जिस रात सुमदिमा का मर्डर हुआ उसी रात होटल स्टेन में सुमदिमा के ही सरनेम का आदमी यानी कि दोकरूट उस होटल में रुका हुआ था। उस आदमी का नाम था संग्राम दोकरूट। ये देखिए सर, ये आदमी भी शिलोंग से ही बिलोंग करता है। और सुमदिमा के मर्डर करीब 5 घंटे बाद यानी कि सुबह 4 बजे इसने होटल से चेकआउट कर लिया था। ये भी तो हो सकता है सुमदिमा का कोई रिश्तेदार हो और सुमदिमा इससे मिलने गई हो। संग्राम दोकरू? जी, मैं संग्राम हूँ। सुमी मेरी छोटी बहन थी। दिल्ली जाने की कोई खास वजह? दिल्ली जाने से पहले सुमी का फोन आया था, इसलिए गया। वो कह रही थी वो किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है। मैंने उसे समझाया, हमारे कस्टम के अनुसार जब तक तुम अपने पति से डिवोर्स नहीं लेते तब तक शादी नहीं कर सकते। फिर उसने बोला कि मैं दूसरी कम्युनिटी के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। फिर हमारा झगड़ा हो गया सर। किससे शादी करना चाहती थी सुमदिमा? रोहित मनचंदा। और आप नई दिल्ली क्यों गए? सुमी से मिलने सर। तो इसका मतलब सुमदिमा तुमसे होटल स्टेन में मिलने आई थी? सर, वो बोली थी कि आ रही है, लेकिन आई नहीं। आई नहीं या तुमने उसे मार दिया क्योंकि तुम ये नहीं चाहते थे कि वो रोहित मनचंदा से शादी करे? सर, मैं मानता हूँ मैं नहीं चाहता था कि वो रोहित से शादी करे, लेकिन मैं वहां सुमी को समझाने के लिए गया था, मारने के लिए नहीं सर। तुम दिल्ली गए, अपनी बहन के घर नहीं गए, होटल में ठहरे, क्या कारण? उसने एड्रेस नहीं दिया था सर। वो क्यों? वो नाराज थी सर। तब मुझे लगा वो नाराजगी की वजह से मिलने के लिए नहीं आई। मैं तो उससे बात करने के लिए गया था। क्या बात करना चाहते थे? सर, मैं उसे बताना चाहता था अगर वो दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ शादी करती है तो हमारे कस्टम के अनुसार पिता के जायदाद में से उसे कोई हक नहीं मिलेगा। कैसा कस्टम? सर, सुमी खादू थी और हमारी कम्युनिटी में पिता के जायदाद का सारा हक सबसे छोटी बेटी को मिलता है, और जो खादू से शादी करता है वो घर जमाई बन के रहता है। सुमदिमा और कीत की डाइवोर्स की कोई खास वजह? सर, सुमी शुरू से ही कीत को पसंद नहीं करती थी। सुमी को जैसा लड़का चाहिए था वैसा शायद ही आज घर जमाई बन के रह सके। और कीत के अलावा पापा को कोई ऑप्शन नहीं था। पापा ने कीत को सेटल करने के लिए काफ़ी उपाय किए। सर, उसे कुछ नहीं आता था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कीत को चुपके से मिकेशी को लेकर दिल्ली आ गया। फिर बहन हमारे ऊपर, हमारे कम्युनिटी के ऊपर नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आके सबसे पहले उसने कीत के अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल किया। उसके बाद मिकेशी को अपने कस्टडी में लेके अकेले रहने लगी। सर, 6 महीने पहले पापा एक्सपायर हुए, वो देखने तक नहीं आई। अब सुमदिमा तो मर गई, लेकिन तुम्हारे कस्टम के अनुसार उसकी जायदाद पे किसका हक होगा? मिकेशी का सर। मैं मामा हूँ सर, उसे यहाँ लेके आऊँगा। हमारे कम्युनिटी के अनुसार जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, मतलब शादी लायक नहीं हो जाती, तब तक मैं देख रेख करूँगा। कितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी? सर, ये घर है, खेती वाली ज़मीन है, सब कुछ उसी का है। इससे तो तुम और भी ज्यादा हमारे शक के दायरे में आ जाते हो, क्योंकि सुमदिमा तुम्हारे बस में नहीं थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। और अब उसकी बेटी? सर, आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं।
अगर आपके पास एविडेंस है तो साबित कीजिए। सुमदिमा दोकृत खादो थी। खादो यानी कि उत्तराधिकारी। नॉर्थ ईस्ट के समुदायों में घर की छोटी बेटी को ही मां की जायदाद का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये संग्राम से बात करने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि सुमदिमा का खादू होना ही उसके हत्या की सबसे बड़ी वजह है। और ये संग्राम भी तो उस हत्या वाली रात करोल बाग में ही था, जो उसे सस्पेक्ट बनाता है। कीत भी तो उस रात करोल बाग में ही था। और जिस तरह से सुमदिमा का मर्डर हुआ उसके बाद उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया। यह काम किसी नाराज भाई का नहीं लगता, बल्कि यह काम किसी नफरत करने वाले पति का लगता है। सर, ये काम कीत का हो सकता है, क्योंकि कीत सुमदिमा से नफरत करता था। सुमदिमा ने कीत को तलाक देकर ना सिर्फ बच्ची छीनी, बल्कि प्रॉपर्टी से उसका हक भी छीन लिया था। और वो रोहित, वो भी तो उस हत्या वाली रात करोल बाग में ही था। सर, रोहित ने जिसे क्लाइंट बता करके नंबर दिया था वो कोई और नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर था। उससे बात हुई तो पता चला रोहित ने सुमी के साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली थी, जिसमें कई सारे बैंक लोन उसने सुमी के शिलोंग वाली प्रॉपर्टी के नाम पे लिए थे। इन सब का फायदा उठा करके रोहित काफी घोटाले भी कर रहा था। इसका मतलब रोहित बहुत सियाना है। उसने अपने पार्टनर को तो चूना लगाया ही, सुमी का भी फायदा उठाया। इधर संग्राम के मुताबिक सुमी उस रात होटल स्टे इन में उससे मिलने आने वाली थी, जिसका पता सिर्फ रोहित को था। उसने इस मौके का फायदा उठाया, सुमी का मर्डर किया ताकि उसका शक संग्राम पर आ जाए। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से रोहित रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक करोल बाग में ही था। होटल स्टे इन का सीसीटीवी कैमरा खराब था। मैंने वहां के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने रोहित को या सुमदिमा को वहां पर नहीं देखा। लेकिन वो वहां गए जरूर थे, ये बात पक्की है। एक काम करो, होटल के हर स्टाफ मेंबर से अच्छी तरह से पूछताछ करो। कोई ना कोई जरूर होगा जिसने रोहित और सुमी को वहां देखा होगा। साहब, हो गया मैडम। मुझे आज घर जल्दी जाना है। सुन, पीठ तुझे परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, मैंने होटल स्टे इन में सारे स्टाफ से पूछताछ की। हाउसकीपिंग के एक लड़के ने रोहित को देखा था होटल लॉबी में एक लड़की के साथ। कहीं वो लड़की सुमदिमा तो नहीं थी? मैडम, आई एम योर ओनली एडम। इस लड़की को तो मैंने उस दिन स्पा में देखा था। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर तो हैफिलियस है। तो खुद मुझे बच्चा नहीं दे पाई। जब मैं मिकाशी को अडॉप्ट करने वाला था तो तूने उसे गायब कर दिया। सान, मैं चुप, मैं तुझे डाइवर्स देकर ही छोड़ूंगा। सर, मैं आपके पास आने ही वाला था। सर, मिकाशी गायब हो गई। और हाँ सर, खान बाहर गया हुआ था, मैं मार्केट। लेकिन जब मैं वापस आई तो मिकेशी नहीं थी सर यहाँ पे, और ना ही उसे किसी ने बाहर जाते हुए देखा। भारद्वाज, सर ध्यान दो इसका। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। पिछली बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था, इस लड़की को मैंने वहां देखा था। बुलाओ उसको जरा। सर, ये तो आज जल्दी चली गई। क्या नाम है इसका? करुणा। कब से काम कर रही है यहाँ? सर, 6 महीने से। इस लड़की का सुमदिमा से मिलना जुलना था? हाँ सर, सुमदिमा यहाँ आती थी तो एक दूसरे को जानते थे। जब तक ये यहाँ थी, मिकेशी थी यहाँ? हाँ सर। और एक बात सर, इन दिनों करुणा सुमी के हस्बैंड कीत से ज़्यादा ही मिलना जुलना कर रहे हैं सर। इसका एड्रेस दो हमें। यस सर, आइए। ये देखिए। तुम्हें से कीत कौन है? मैं हूं सर। देख कीत, तेरे कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि कल तू करुणा के घर पर था। करुणा की मदद से ही तूने सुमदिमा का मर्डर किया, और जब तुझे लगा कि करुणा तेरा राज खोल देगी, तूने करुणा को भी मार डाला, और अब मिकेशी को किडनैप कर लिया तूने।
ड्रामा मत कर। मुझे नहीं पता सर, मैंने ना तो करुणा का मर्डर किया और नहीं विकेसी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जिस चाकू से तूने करुणा का मर्डर किया उस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। साहब, मैं मानता हूं कि मैं कल रात को करुणा के साथ मिला था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। वो चाकू तो मैंने उसे गिफ्ट दिया था। ये क्या है? वैसे तो मैं इससे फ्रूट काटता हूँ, अब तू समय का गिफ्ट है। तुम भी ना। गिफ्ट? मैं करुणा से प्यार करता था। मुझे तो लगता है करुणा का मर्डर रोहित ने किया। तूने देखा रोहित को मर्डर करते हुए? नहीं साहब, लेकिन उस सुमी के मर्डर वाली रात मैंने करुणा को रोहित के साथ देखा था। जब मैं बाहर से वापस आ रहा था ना साहब, तब मैंने करुणा को रोहित के साथ होटल स्टे इन के अंदर जाते हुए देखा था। मैं वो होटल के बाहर करुणा का वेट करता रहा। वो 1-1.5 घंटे के बाद बाहर आई और मैंने उससे पूछा, तू रोहित के साथ अंदर क्या कर रही थी? तो उसने कहा कि मैं रोहित से मिलने नहीं आई थी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। और रोहित मिल गया तो बात करने लगा। सुमी का बॉयफ्रेंड है ना, इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। सर, ये सब बात मैं पहले आपको बोलता तो आप खामोखा में सुमी के मर्डर के बारे में करुणा पे शक करते थे। साहब, मुझे तो लगता है कि रोहित ने सुमी का ही नहीं, करुणा का भी मर्डर किया और मेरी बेटी मिकेशी को भी गायब किया। सर, खान और जास्मीन के स्पा के बाहर किसी ने भी मिकेशी को किसी संदिग्ध के साथ नहीं देखा। भारद्वाज, मिकेशी किसी संदिग्ध के साथ नहीं बल्कि परिचित के साथ वहां से गई, जिसका फायदा ना सिर्फ कीत को है बल्कि संग्राम को भी है। रही रोहित की बात, जो पहले से ही सुमी का फायदा उठा रहा था, अब उसका करुणा से मिलने और मिकेशी के गायब होने में कितना हाथ है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे चलो, अरे बात तो बताओ यार। अरे चलिए पहले। अरे चलिए बैठिए। सर, मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं होटल में अपने क्लाइंट से मिलने गया था, और सर मैं वाकई नहीं जानता मिकेशी कहाँ है। तो तू ये मानता है कि सुमदिमा के मर्डर वाली रात तो होटल स्टे इन में गया था? सर, सुमी ने बुलाया था मुझे। तो इसका मतलब सुमी मिली थी तेरे से होटल स्टे इन में? नहीं मिली सर। करुणा मिली होगी। करुणा? तो तुझे ये भी पता होगा कि सुमी के साथ साथ करुणा का भी मर्डर हो गया है। करुणा का मर्डर हो गया? हैरान मत हो, अब सीधी तरह से बता दे कि पहले सुमी और अब करुणा के मर्डर में तेरा क्या हाथ? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैं सुमी का वेट कर रहा था लॉबी में और वहाँ पे करुणा अचानक से आ गई। तो करुणा ने कहा कि 203 रूम में सुमी आएगी, तो मैं उसके साथ चला गया रूम में। मैं बहुत देर तक सुमी का वेट करता रहा। फिर मैंने 1-2 बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर करुणा ने मुझसे कहा कि ड्रिंक करोगे, तो मैंने एक पैक लिया और 1-2 सिप के बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं था। सर, मेरी जब आँख खुली तो मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था और मेरे आसपास भी कोई नहीं था। फिर अगले दिन मुझे किसी का फ़ोन आया, मुझे फ़ोन पे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल? हाँ सर, मेरे ऑफिस में मेरे नाम से एक कॉन्फिडेंशियली एनवलप आया जिसमें मेरे और करुणा के नेकेड पिक्चर्स थे। फिर मुझे एक फ़ोन आया। हेलो? कल रात सुम्मी ने तुम्हें करुणा के साथ देख लिया था, ये उसी का प्रूफ है। व्हाट? सर, मैंने ये सब बात पहले इस मारे नहीं बताई कि आप इस बात को सच ना मान लो। तो ये बता कि तेरी इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ? मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मुझे नहीं मालूम मेरे फोटो क्यों खींचे, मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है सर। वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो तुझे ये तो ध्यान होगा किस नंबर से कॉल आ रही थी? हाँ सर। सर, रोहित ने हमें जो नंबर दिया था वो साकेत के एक पीसीओ का है और उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये रोहित अपने आप को इनोसेंट साबित करके हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? एक काम करो, ये रोहित और करुणा के फोन रिकॉर्ड्स टैली करो, पता करो कि इनका आपस में कोई कनेक्शन था या नहीं। सर। और हाँ, उन आवारा लड़कों को फिर से रिमांड पे लो। ये करुणा की कॉलोनी में भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो कि कीत के अलावा कोई और वहां आया जाया करता था या नहीं। पुलिस का अंदाजा सही था, लेकिन पुलिस अब भी इस राज से बेखबर थी कि सुमदिमा जिंदा थी और बाकी जानकारियों के साथ ये खुलासा भी बहुत ही जल्द होने वाला था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक करुणा की मौत रात 10:30 बजे के आसपास हुई है और कीत का फोन भी उस समय उस एरिया में एक्टिव था और कीत ने यह बात कबूल भी ली है कि वो उस समय करुणा से मिलने गया था, लेकिन उसने उसका खून नहीं किया। और सर, आवारा लड़कों ने भी यही बात रिमांड में कबूली है कि उन्होंने एक लड़के को करुणा के घर के पास जाते हुए देखा था,
लेकिन उन्होंने उसका चेहरा ठीक से पहचाना नहीं। लेकिन सर उन लड़कों ने यह भी कहा है कि उस लड़के की कद काठी कीत की ही तरह थी। संग्राम और रोहित? सर रोहित का सुमदिमा और करुणा के मर्डर से लिंक हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मिकेशी की किडनैपिंग से उसका कोई लिंक होगा। और सर मिकेशी जिस दिन किडनैप हुई उस दिन संग्राम भी शिलोंग में था और दिल्ली में भी उसका किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। सर सुमदिमा के मरने के बाद उसके अकाउंट से 2 बार पैसे निकाले गए सर। एक तो मरने के अगले दिन जयपुर से और दूसरा आज से 2 दिन पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सर। हैरत की बात यह है कि सुमदिमा ने खुद विड्रॉ किए हैं सर, ये देखिए। अगर सुमदिमा जिंदा है तो वो लाश किस लड़की की थी? थैंक यू वेरी मच। हाँ, हम आपको प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, ठीक है? मम्मा हम जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? चलो चलो। क्या था? सर सुमदिमा का फोन कुछ देर पहले 3 मिनट के लिए एक्टिव था, तब उसकी लोकेशन रेंट वाले घर के एरिया की थी। किससे बात कर रही थी वो? एक टिकट एजेंट से। सर आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ के लाए? सर मैंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं किया है, मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए शहर से बाहर गई थी। शहर से बाहर थी तो अपना फोन क्यों बंद किया तुमने? मिकेशी को कहाँ ले जा रही थी चोरी छुपे तुम? सर मिकेशी मेरा ही बेटी है। वो भी किसी की बेटी होगी जिसका तुमने मर्डर किया। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं अपना लाइफ से बहुत अपसेट थी, बहुत डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में थी या रोहित के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया उससे बचने का उपाय था? मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, उल्टा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। रोहित ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मेरा खादू होने का फायदा उठाया, मेरा प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लोन्स लिया और फिर मुझसे ही झूठ बोला। मैंने तेरे नाम पे जितना भी लोन लिया सब चुका दूंगा। कुछ दिनों की बात है, तू जानती है एक्सपोर्ट मंदी चल रही है, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सुमी आई लव यू। सर इसके बाद भी मैंने रोहित को एक चांस और दिया, पर जब मुझे पता चला कि उसका और करुणा का रिलेशन है तो सर मैं इतना परेशान हो गया कि मैं जयपुर चला गया कि मैं सोच सकूं कि आगे क्या करूं। तो वो लड़की कौन थी जिसका तुमने मर्डर किया? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। कौन सी लड़की? तो उस डेड बॉडी की पॉकेट में तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैसे मिला? सर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड तो मिक्की को दिया था। मिक्की? ये मिक्की कौन है? करुणा की छोटी बहन, वो थोड़े दिन पहले शिलोंग से दिल्ली घूमने आए थे। फाइनली तुम दिल्ली आ गए? हाँ दीदी, बट यहाँ मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नहीं हो ना साथ में। कुछ शॉपिंग किया? दीदी शॉपिंग तो हम आपके साथ ही करेगा। मिकी मैं डेफिनेटली चलती, बट मुझे थोड़ा काम है। तुम ये मेरा क्रेडिट कार्ड रखो। दीदी मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे नहीं यूज करना। रखो। मिक्की करुणा की बहन थी? हाँ सर। थान ये बात जानता था कि मिक्की करुणा की बहन है? हाँ सर। सर लाश का चेहरा इतना खराब था तो मैं पहचानता कैसे? मुझे लगा वो सुमदिमा है। What? थान ने मुझे डेड बॉडी माना? सर मैं थान को बोल के गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि वो मेरा बेटी का टेक केयर करे। तुम्हें करुणा और रोहित के फोटोग्राफ्स किसने दिखाए? सारा पुराना रिलेशनशिप खत्म, अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, a new life। ये रोहित तो केट से भी यार, आई नो तुम इतना बुरा फील कर रही हो, अरे यार जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है उसके लिए आंसू मत बहाओ प्लीज। मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जैस्मिन मुझसे डाइवोर्स ले रही है। थान प्लीज, तुम मेरे फ्रेंड हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़। लेकिन कहाँ जाओगे? Anywhere, पर मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। क्या तुम प्लीज थोड़े दिन के लिए मिकेशी को? ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है। उसके बाद मैं वहां से चली गई, 2 दिन तक जयपुर में भटकता रही, सोचते रही कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं। और फिर मुझे अचानक याद आया कि मिकेशी, मुझे उसके लिए जिंदा रहना है। और फिर मैं मिकेशी के लिए वापस आया सर। मैं सीधा थान के स्पा में गए और मुझे वहां मिकेशी मिली। मिकेशी ने मुझे बताया कि कैसे जैस्मिन ने उसे इतना मारा और थान और जैस्मिन मिलकर उसे कन्विंस कर रहा था सर कि मैं मर गई। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया सर, मैं मिकेशी को लेके वहां से चली गई और स्टेशन जा रही थी कि आपने मुझे पकड़ लिया। करुणा के साथ मिलकर तुमने रोहित और सुमदिमा के बीच में तो गलतफहमियां पैदा कर दी। अब ये बता कि मिक्की और करुणा क्यों मारा? सर करुणा ने खुद मुझे फोटोग्राफ्स दिए थे, मैंने कुछ नहीं कहा था उससे। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने मारा दोनों को।
लेकिन मिकी की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी हक है। पहले मेरी छोटी बहन वो खाड़ू बन के मेरे बाप के प्रॉपर्टी की मालिक बन बैठी। खाड़ू ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद उसकी छोटी बेटी मिकी खाड़ू थी सर, और इस बात से करुणा को भी जेलासी थी। और मैंने इसी बात का फायदा उठा लिया। मैंने करुणा को बोला कि मिकी का पत्ता साफ करना है, तो वो मान गई। तो हमने डील की कि वो जब खाड़ू बनेगी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देगी। करुणा ने मिकी को दिल्ली घूमने के लिए बुला लिया। वो यही दिल्ली की एक होटल में रुकी थी, और इधर सुमी को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मिकी को दिल्ली में जानने वाला कोई नहीं था। हमें लगा कि उसकी बॉडी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब मिकी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा तो गांव वाले उसे मरा हुआ मानकर करुणा को खाड़ू बना देंगे। बोला कि डेड बॉडी के पॉकेट में सुमी का क्रेडिट कार्ड मिला, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि वो सुमदिमा है। और दूसरी तरफ इस केस में आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट देखकर करुणा डर गई थी। वो कैट की गर्लफ्रेंड थी, मुझे लगा वो डर के मारे कैट को सब बता ना दे। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरे को जाने दीजिए मेरा बच्ची। बस मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। आखिरकार गुमनाम लाश की पहचान मिकी से कर ली गई। बुरी नीयत से किस्मत बदलने की जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन नियति नहीं बदली जा सकती। जिंदगी की रेस जीतने के लिए धोखे और फरेब का ट्रैक पकड़ने वाले जीतने का ख्वाब भले ही देख लें, लेकिन अगर आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो तो एक ना एक दिन ठोकर जरूर लगती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।